हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का पाठ एक यह धरती हमें कितना देती है पढ़ेंगे। इस कविता को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। अब हम पाठ शुरू करते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। कवि ने बचपन में छुपकर पैसे बो दिए थे। उन्होंने सोचा पैसे बोने से पैसों के पेड़ उगेंगे और वह बड़ा सेठ बन जाएगा, अर्थात बहुत धनवान बन जाएगा। परंतु धरती पर कोई पौधा नहीं उगा, जिससे कवि निराश हो गया और कवि धरती को बंजर समझने लगा। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। कवि ने कई दिनों तक पैसों का पेड़ उगने का इंतजार किया, परंतु कवि को निराशा ही हाथ लगी। उस समय कवि बच्चे थे, उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं था। अनजाने में उन्होंने बीज की जगह पैसे बोकर लोभ से पैसे की फसल को सींचा था। अर्धशती हहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली, शरदें मुस्काई, सी सी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। अर्धशती है हराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली, शरदें मुस्काई, सी सी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। इस घटना को कई वर्ष बीत गए। उसके बाद कई बार बारिश आई और कई बार पतझड़ का मौसम आया। गर्मी आई, सर्दी आई, झरने बहे और वन पौधों से भर गए। और जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मणिमानक बांध दिए हों जैसे। और जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे आंचल में मणिमाणक बांध दिए हों। और जब एक बार फिर से बादल गरजे और तेज बारिश हुई, कवि ने फिर से कौतूहलवश अपनी उंगली से थोड़ी मिट्टी हटाकर सेम के कुछ बीज उसमें दबा दिए। उस समय कवि को ऐसा लगा मानो कवि ने धरती के आंचल में रत्न बांध दिए हों। मैं फिर भूल गया था इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा विस्मय से। उस समय कुछ दिनों बाद कवि इस छोटी सी घटना को भूल गए, लेकिन एक दिन शाम को जब कवि आंगन में टहल रहे थे, तो उन्होंने अचानक जो देखा उससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ या विजय पताकाएं जीवन की। उन्होंने देखा कि आंगन में छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। वे ऐसे लग रहे थे मानो बारिश में छाता तानकर खड़े हुए हैं या अपनी विजय के झंडे लहरा रहे हैं। या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से। वैसे लग रहे थे मानो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे अंडा तोड़कर अभी अभी बाहर निकले हों और उड़ने को अपने पंख फैला रहे हों। निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बोने पौधे की ये पलटन
मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। कवि बिना पलक झपकाए उनको देखते रहे। अचानक उन्हें याद आया कि यहाँ उन्होंने सेम के बीज बोए थे और उन्हीं बीजों से पौधों की यह सेना कवि के सामने गर्व से खड़ी है और अपने छोटे छोटे पैर पटक कर आगे बढ़ रही है। ये धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। यह देखकर कवि को एहसास हुआ कि यह धरती अपने प्यारे पुत्रों को कितना देती है। कवि को बचपन की उस कार्य के प्रति बहुत घृणा है जो उन्होंने अज्ञानवश पैसे बोकर धनवान बनने का लालच किया था। रत्न प्रवासिनी है वसुधा अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानवता की जीवन श्रम में हंसी दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो शांति रहे। रत्न प्रवासिनी है वसुधा अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। रत्न प्रवासिनी है वसुधा अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानवता का जीवन। रत्न प्रवासिनी है वसुधा अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अब कवि को समझ आ गया है कि यह धरती अन्न के रूप में हमें रत्न देती है। इस धरती में हमें समानता, मेहनत, मानवता और ममता के बीज बोने हैं, जिसे यह धरती हमें हर चीज से परिपूर्ण कर देती है। मनुष्य की मेहनत रंग लाएगी, चारों दिशाओं में मनुष्य की मेहनत से खुशहाली आएगी। जैसा हम बोएंगे वैसा ही पाएंगे, अतः हम जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। इसलिए हमें मानवता की सुनहली फसल उगाने के लिए समता, ममता आदि के बीज बोने चाहिए। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये पार्ट समझ आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी हाजिर होती हूँ। नहीं, ये नहीं।